शादी के शुरू के दिनों में मैं जब भी तैयार होती तो मेरी सास हमेशा मुझे कहती कि तैयार ना हुआ करो, लिपस्टिक ना लगाया करो, नेल पेंट ना लगाया करो। मैं इतनी हैरान होती कि मेरी नई-नई शादी हुई है, मैं अब तैयार नहीं होंगी तो कब होंगी? पहले तो मुझे लगा कि शायद सास है तो इस वजह से मुझे इस तरह से कहती है, मैं पहले इग्नोर करती रही। लेकिन मैं जब भी तैयार होती हर दफ़ा मेरी सास की यही रट होती थी। कभी मुझे कहती कि तुमने लिपस्टिक ऐसी लगा ली है, तुम्हारे बालों का कलर नहीं अच्छा, या कभी कहना कि नेल पेंट ना लगाया करो। पहले तो मैं इग्नोर करती रही, लेकिन एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से ये सारी बात डिस्कस की कि मैं जब भी तैयार होती हूँ आपकी अम्मी मुझे हमेशा यही कहती हैं कि तैयार ना हुआ करो। मेरे हस्बैंड ने कहा कि उन्हें इग्नोर किया करो और तुम जैसे तैयार होना चाहती हो जाया करो। तुम मेरे लिए तैयार होती हो, जब मुझे कोई एतराज नहीं तो फिर दूसरों की फिक्र करना छोड़ दो। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, एक बीवी अपने शोहर के लिए ही तैयार होती है, फिर उसे बाकियों से कोई गर्ज होनी ही नहीं चाहिए, और मुझे भी नहीं थी। मैंने अपने शोहर की बात मानी और मैं जैसे मेरा दिल करता था मैं अपने शोहर के लिए तैयार होती। लेकिन अब मैं जब भी अपनी सास के पास बैठती थी, मेरी सास हमेशा मुझे बद्दुआएं देती, गलत बातें करती और मेरा दिल मेरे शोहर की तरफ से खराब करने की कोशिश करती। मेरी सास हमेशा मुझे कहती कि तुम चाहे जितनी मर्जी सच संवर कर रहो, लेकिन मर्द कभी भी एक औरत पर नहीं रहता, मर्द को हमेशा दूसरी औरत चाहिए होती है। मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरी सास ऐसे क्यों करती हैं। अभी तो मेरी शादी को सिर्फ चंद ही दिन हुए थे। अपनी सास की बातों से तंग आकर मैंने तैयार होना ही छोड़ दिया था, क्योंकि अब मुझे उनकी बातों से डर लगने लगा था। उनके दिल में एक अजीब सी नफरत और बेचैनी सी होती। लेकिन मेरी सास की बातों ने फिर